ये जरा पीछे आप देखें, जरा वो कैमरा भाई साहब वो जरा दिखाइएगा, वो जरा दिखाइएगा, ये एक मिनट, ये जरा दिखाइएगा, ये जरा दिखाइएगा। अच्छा नहीं जरूरत है ना, आप सड़क पे। अच्छा मैं ये पूछना इसका क्या मतलब है, इसका क्या मकसद? अगर किसी फर्द की अपनी जाती मतलब मर्जी है कि वो कुछ पहने, हर किसी का अपनी जाती मर्जी है, कोई बंदा नंगा निकलना चाहे तो नंगा निकलना दिया जाए उसको क्या मैं और आप रोकेंगे? बिल्कुल रोकेंगे। सोसाइटी आप एक स्टेट में है ना, आप एक कानून का हिस्सा है, आपने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को माने, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल माने आपने। उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये मौजूद है कि आप खिलाफे शरा काम नहीं कर सकते। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? स्टेट की जिम्मेदारी है। इसका मतलब आप ये नहीं मानते कि अगर कोई शख्स कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करेगा, शरीयत की वायलेशन करेगा, जो एक हुदूद तय है आपके मुल्क में कानून के मुताबिक, अगर कोई उससे बाहर निकलेगा उसको निकलने दिया जाए? कानून कैसे बदले जाते हैं? मुल्की कानून तो बहुत कुछ। अच्छा आपका मतलब ये है कि लोगों को सड़कों पे नंगा आने की इजाजत दे दी जाए? मैं लम से आप बेसिकली औरत मार्च का हिस्सा है? मैं इसका अटेंडी हूँ, पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बेसिकली क्या समझते हैं कि आपके मुतालबात क्या हैं? वैसे तो ये औरत मार्च है, आप एक मर्द होकर इसका हिस्सा है, क्यों? मर्द होकर मेरा ख्याल है कि अगर कोई शख्स इस चीज़ को रियलाइज़ करता है कि जी माशरे में जुल्म है, किसी भी किस्म का जुल्म औरतों के खिलाफ है, तो बतौर मर्द हमारे घर में भी माएँ बहनें, हमारे इर्द गिर्द भी औरतें हमारे माशरे के हिस्सा हैं, तो उनके हक़ के लिए आवाज़ उठाना मेरा ख्याल है हर इंसानी उसकी डिमांड है, ना सिर्फ औरत होने की या मर्द होने की। एक इंसानियत की ये ज़रूरत है कि अपने किसी मजलूम तबके के साथ खड़े हों। आपके ख्याल में पाकिस्तान में औरतों को कौन कौन से हक हासिल नहीं है जो होने चाहिए? पाकिस्तान में इसके ऊपर मैं एक लीगल इल्म के साथ बेहतर जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं जुल्म की बात करूँ तो पाकिस्तान में औरत के लिए सड़क पर चलना कितना को सेफ़ है। हम अपने इर्द गिर्द से ही मिसालें ले लें तो कितने हमारे इर्द गिर्द की औरतें जो कि रात के वक्त घर से बाहर निकल सकती हैं या उस लेवल की आज़ादी इंजॉय कर सकती हैं जो कि मैं या आप या कोई भी मर्द इस मुल्क का कर सकता है। आपको लगता है कि हरासमेंट की वजह से औरतें गैर महफूज हैं? एक तो ये हो गया, इसके अलावा रेप के केसेस, उसके ऊपर जो स्टेट का रिस्पॉन्स है, यानी कि हम देखते हैं कि पुलिस के रिस्पांस जो है वो मोटरवे वाले केस पर, और इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। उसके अलावा विरासत के हिस्से और कानूनी हैसियतों में औरतों को बराबर हिस्सा, कॉर्पोरेट सेक्टर नौकरियों में और उस सब चीज़ों की आज़ादी, बाहर निकलने की आज़ादी, जॉब करने की आज़ादी और ऊपर की पोजीशन तक पहुंचने की आज़ादी, वो सारी चीज़ें जो है वो इसका हिस्सा है मेरा ख्याल। ठीक है, आज से ना 2-3 साल, आप मेरी 1 मिनट बात सुनिएगा, ये ज़रा पीछे आप देखें, ज़रा वो कैमरा भाई साहब वो ज़रा दिखाइएगा, वो जरा दिखाइएगा, ये 1 मिनट, ये जरा दिखाइएगा, ये जरा दिखाइएगा। अच्छा नहीं जरूरत है ना, आप सड़क पे। अच्छा मैं ये पूछना इसका क्या मतलब है, इसका क्या मकसद? अगर किसी फर्द की अपनी जाती मतलब मर्जी है कि वो कुछ पहने, हर किसी का अपनी जाती मर्जी है, कोई बंदा नंगा निकलना चाहे तो नंगा निकलना दिया जाए उसको क्या मैं और आप रोकेंगे? बिल्कुल रोकेंगे। सोसाइटी आप एक स्टेट में है ना, आप एक कानून का हिस्सा है, आपने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को माने, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल माने आपने। हम उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये मौजूद है कि आप खिलाफे शरा काम नहीं कर सकते। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? स्टेट की जिम्मेदारी है। बात ही नहीं कर रहा ना, इसमें तो आप ही बात कर रहे हैं। अगर आपने बात करनी है तो कर लें। नहीं मैं फिर बात करने दें। हमारी बतौर शहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस चीज़ को इंश्योर करें कि अगर कोई शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक करना चाहता है, आप फर्द की अपनी मर्जी के, इसका मतलब आप ये नहीं मानते कि अगर कोई शख्स कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करेगा, शरीयत की वायलेशन करेगा, जो एक हुदूद तय है आपके मुल्क में कानून के मुताबिक, अगर कोई उससे बाहर निकलेगा उसको निकलने दिया जाए? कानून कैसे बदले जाते हैं? मुल्की कानून तो बहुत कुछ। अच्छा आपका मतलब ये है कि लोगों को सड़कों पे नंगा आने की इजाजत दे दी जाए? ये तो आप बड़ा एक आर्गुमेंट कंस्ट्रक्ट कर। मैं आपको मिसाल, मैं सामने मिसाल दे रहा हूँ। मैंने देख लिया। मैं वो कह रहा हूँ कि वो उस फर्द की जाती चॉइस है, वो उस फर्द की जाती चॉइस है, उसको जाती चॉइस रहने दिया जाए, लेकिन उसको कानून के अंडर ना किया जाए। आप कानून, कल को एक शख्स कहेगा कि मैंने किसी के साथ ये जुल्म किया है, मेरी जाती चॉइस थी, उसको मुझे कौन होता पूछा? और कोई और सफर कर रहा है, उसमें कोई और वो जुल्म सफर कर रहा है। मैं समझता हूँ कि ये पूरे मुआशरे के साथ ज्यादती है। चलें, ये आपका मानना है, लेकिन अगर एक फर्द की जाती चॉइस है तो उसको रिस्पेक्ट करना भी आपका बतौर शहरी फर्ज है। लेकिन
आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका आइन, आपका कानून नहीं करता तो फिर आप वही बात दोबारा कर रहे हैं। कानून जो है वो बदलना जो है वो उसका होता है, बस ठीक है ना। आप वही बात बार बार किए जा रहे हैं। अगर कोई फर्द कर रहा है तो उसकी ये एक एरे गरे पर नहीं फिर है। इसके खिलाफ अगर यहाँ पे आवाजें उठती हैं तो लोग आप उनको धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। आवाजें उठती हैं जब अगर 8-8 लोग हरास कर रहे होंगे, एक शख्स के ऊपर चढ़कर सवाल कर रहे होंगे, उसके खिलाफ की जाती है। आपको आजादी है, आप आज इधर खड़े हैं, आपको बाहर नहीं निकाला जा रहा, आप अभी तक इधर हैं ना, तो बस ठीक है। कर दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि उनके जिस्म पे कपड़े पूरे नहीं हैं। वो बुनियादी तौर पर यही दिखाना चाह रहे हैं कि हमने नंगा होके निकलना है, नंगा होके आना है, और आप जो है ना, आप हमें दिखाएं। ये देखिए, ये बात नहीं करने देंगे, ये बात नहीं करेगा। नहीं कर लिए जाते। आपसे बात हो सकती है? नहीं जी, वो बात नहीं करेंगे, लेकिन हम उन्हें जबरदस्ती नहीं कहेंगे कि वो बात करें। लेकिन बेसिकली ये बात है कि जब आप ऐसी हरकतें करेंगे तो आपको इस एक मुहज्जब मुआशरे के अंदर, या आपको एक इस्लामी जो है ना वो मुल्क के अंदर कैसे इसकी इजाजत दे दी जाएगी कि आप जो है ना नंगे होके सड़कों पे निकल आए। ये आप देख रहे हैं, इस चीज पे जब एतराज किया जाता है तो यहाँ पे जो है ना वो आवाजें उठना शुरू हो जाती हैं। ये लोग यहाँ से लोगों को धक्के मार के बाहर निकालना शुरू कर देते हैं।